नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा है और मैं स्किन सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन के पोस्ट पर काम करता हूं। आजकल आपने काफ़ी सुना होगा कि किसी भी मरीज को सिर में दर्द हुआ या उसको फिट्स आया और एमआरआई स्कैन करें तो किसी को ब्रेन ट्यूमर पाया गया। तो नॉर्मली क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर को देख के हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं जिनमें कई डर भी होता है और कई चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। तो आज हम आपसे इस ब्रेन ट्यूमर के विषय में नॉर्मल साधारण बातें करेंगे और उसका क्या लक्षण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट्स का संभव है, क्या ब्रेन ट्यूमर के बाद मरीज अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है या नहीं। तो सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि कभी किसी मरीज को या आपको किसी को चोट लगा है तो कुछ दिनों बाद वो घाव और चोट भर जाता है। तो नॉर्मली ये होता कैसे है कि नॉर्मली हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई करती हैं। जैसे ही हमारा घाव भर जाता है उनका मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। अगर यही प्रोसेस और मल्टीप्लिकेशन जिसमें अनियंत्रित हो जाता है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उस आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। जिस जगह पर ये ट्यूमर बन जाता है उस जगह से उसका नाम आ जाता है। अगर वही ट्यूमर ब्रेन में बनता है तब उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। सो नॉर्मल ब्रेन ट्यूमर होते कितने टाइप के हैं। नॉर्मल अगर साधारण भाषा में बात करें तो ब्रेन ट्यूमर दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेनाइन, यानी जो कैंसर नहीं होता है। दूसरा होता है जिसको कैंसर साधारण शब्दों में बोलते हैं, और ये मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर की सबसे खास बात क्या होती है कि ब्रेन और मैलिग्नेंट नॉर्मली पूरी बॉडी में कहीं रहता है तो उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता जितना ब्रेन में होता है, क्योंकि ब्रेन में लोकेशन जिस जगह पे ट्यूमर हो रहा है उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। कई बार ब्रेन में ऐसी जगहों पर ट्यूमर हो जाता है जो कि नॉर्मल काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ब्रेन स्टेम में हो गया, आंख की नसों में हो गया। तो ऐसी जगहों पे अगर आपको बेनाइन यानी नॉर्मल ट्यूमर भी होता है तो उसका भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो नॉर्मल लक्षण, साधारण लक्षण क्या होते हैं ब्रेन ट्यूमर के। सबसे कॉमन सिम्टम जो ब्रेन ट्यूमर का होता है वो होता है सिर में दर्द होना। तो नॉर्मली हर आदमी को कभी ना कभी सिर में दर्द होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो सिर में दर्द हो रहा है ये ट्यूमर का सिर दर्द है या माइग्रेन की वजह से हो रहा है या साइनस की वजह से हो रहा है। तो नॉर्मल अगर आपके सिर में दर्द पहले से रहता है बट आप देख रहे हैं कि वो सिर दर्द ज्यादा होने लग रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी या दिन में जो पहले मान लीजिए हफ्ता 10 दिन में एक बार आ रहा था अब ज्यादा बार आना शुरू हो रहा है, सिर दर्द के साथ आपको उल्टी होना शुरू हो रही है और उल्टी के साथ सिर में दर्द कम हो जाता है। जब सिर में दर्द बहुत तेज होता है तो आपको दो दिखाई देने लगते हैं। नंबर 3, अगर सिर दर्द के साथ साथ आपको किसी तरफ राइट हैंड या लेफ्ट में हाथ पैर में किसी में वीकनेस आना शुरू हो जा रही है तो इसका मतलब ये जो सिर दर्द है ये साधारण सिर दर्द नहीं है, इसके अंदर ट्यूमर होने का शक हो सकता है। नंबर 2, माइग्रेन का हेडेक। अराउंड 9% ऑफ द माइग्रेन का हेडेक होता है वो एक तरीके से ब्रेन ट्यूमर के हेडेक की तरह उसको मिमिक करता है। तो अगर किसी समय में आपको माइग्रेन रहा हो, जो आपने देख रहा हो कि उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, दर्द ठीक नहीं होना शुरू हो रहा है और तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना, उसका राय लेना जरूरी हो सकता है। नंबर 2, अगर आपको फिट्स आना शुरू हो जाते हैं तो नॉर्मली फिट्स 2-3 टाइप के होते हैं। अगर आपको फोकल फिट्स आना शुरू हो रहे हैं या जनरल फिट्स आना शुरू हो रहा है तो फिट्स इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो अगर किसी भी एडल्ट बच्चे को या बच्चों को किसी को फिट्स आ रहा है तो उसका नियमित जांच जरूर करा लें और देखें कि वो फिट्स क्यों आ रहा है। नंबर 3, कि अगर आपको छोटा बच्चा है जिसको चलने में तकलीफ हो रही है, जिसको बैलेंस में प्रॉब्लम होना शुरू हो रहा है तो वो एक ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है। नंबर 4, अगर कई बार हार्मोन का प्रॉब्लम होना शुरू हो रहा है, आपको आंख से देखने को तकलीफ होना शुरू हो रहा है तो हो सकता है कि ये एक ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है। तो नॉर्मली अगर आपको कोई हेडेक जो पहले से है और उसके अंदर आपको कुछ चेंज महसूस हो रहा है तो उसके लिए एक डॉक्टर का राय लेना जरूरी होता है। नंबर 3, अगर हमको भाई हेडेक हुआ तो कैसे पता चलेगा कि ये जो हेडेक है ये ट्यूमर की वजह से है। तो ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए हम लोग के एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो एमआरआई से हम ट्यूमर के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। जो भी हम ट्यूमर का एमआरआई करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रास्ट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक इंजेक्शन का दवा देते, इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं जिससे वो एरिया जो ट्यूमर का रहता है वो स्कैन में काफी क्लियर होकर दिखने लगता है, जिससे हमको ये पता चल सकता है कि ये जो ट्यूमर है वो उस एरिया के आसपास और कहाँ फैला हुआ है, क्या वो ब्रेन में और जगह भी गया हुआ है, क्या वो स्पाइन में और भी जगह गया हुआ है। तो उससे वो ट्यूमर का डिलिनेशन या मार्जिन बड़े अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। नंबर 4, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि हमको सिम्टम क्या है ट्यूमर का, हम ट्यूमर को पता कैसे कर सकते हैं। देन कम्स की ट्रीटमेंट क्या है,
क्या ट्यूमर, नॉर्मल ट्रीटमेंट फॉर ब्रेन ट्यूमर इज सर्जरी। तो आज के ज़माने में सर्जरी के उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है। पहले जैसे रहता था कि ब्रेन का सर्जरी कर रहे हैं तो आउटकम या रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता था, बट आज के ज़माने में सेफ एनेस्थीसिया के में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। सर्जरी करने की ट्रेनिंग टेक्निक्स में काफ़ी चेंज हो गया है। हम लोग माइक्रोस्कोप से सर्जरी करते हैं, जिसमें हम ट्यूमर और उसके आसपास के एरिया को बड़े अच्छे से देख सकते हैं, और जो हमारे ट्यूमर को निकालने में काफ़ी मदद भी कर सकता है। अभी पहले को देखते हुए इन नए सेंचुरी में 21वीं सदी में हम लोग जो ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी का रिजल्ट्स का आउटकम पहले से बहुत बढ़िया हो गया है और काफी सेफ भी हो गया है, जिसमें मरीज जो है सर्जरी के बाद अमूमन कई बार अपना नॉर्मल जीवन भी व्यतीत करके देखा जा सकता है, स्पेशली जिन पेशेंट्स को बेनाइन ट्यूमर होता है। फिर तीसरा सवाल आता है, काफी अहम सवाल आता है कि क्या हम बिना ओपन करे, क्या दूरबीन से हम लोग ब्रेन की सर्जरी कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल, कई जगह ऐसी होती है जहां पर हमको ब्रेन के लिए पूरा स्कल खोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। हम केवल दूरबीन से, स्पेशली पिट्यूटरी ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग नाक के द्वारा अंदर जाके ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर के ब्रेन के अंदर डीप हीटेड लीजन होता है, तो हम लोग केवल स्टीरियोटैक्सी से छोटा सा होल बना के अंदर उसको जांच करके देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर हमारा ब्रेन सर्जरी के बाद इंप्रूवमेंट कैसा होगा, क्या हमारा लाइफ रहेगा? अगर नॉर्मल ब्रेन ट्यूमर है यानी बेनाइन ब्रेन ट्यूमर रहेगा तो उसका आउटकम अच्छा रहता है। सर्जरी के बाद आप नॉर्मल कुछ समय के बाद अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं, ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, और केवल कुछ फिट्स का अगर रहता है तो उनकी दवा खा सकते हैं, वरना वापस आ सकते हैं। अगर कैंसर है तो उसका भी संभव है ट्रीटमेंट। नॉर्मली उसके लिए अगर आप रेडिएशन या कीमोथेरेपी करें तो उसका रिजल्ट मिल सकता है। अगर आपको किसी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो इन सब का ट्रीटमेंट किम्स सनशाइन हॉस्पिटल में होता है, और आप उसका लिए हमारे पास एंडोस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, और अत्यंत जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है। थैंक यू।